हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी दैट इज ट्रिग्नोमेट्री टेबल, पहले आपको वो देखना पड़ेगा क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाके पहले वो देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। Question number 1, we have to find the value of this expression sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree and cos 60 degree. We know the values of all the trigonometric ratios at angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So we have to put those values in this expression and simplify, we get the answer. So what is the value of sin 60? जब आप टेबल में देखोगे तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। सो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी साइन 60 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की, प्लस यहाँ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो हमने पुट कर दी यहाँ पे। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2, तो वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो फर्स्ट स्टेप में जो भी वैल्यूज हैं वो आपको पुट करनी है, देन सिंप्लीफाई करना है। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्केयर, स्केयर एंड रूट हो जाएंगे कैंसिल। यू विल गेट 3 डिवाइडेड बाय 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 2 2 4। 4 कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, सो वी विल गेट 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4, that is 4/4 which is equal to 1, which is the answer. Second part, 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. You have to find the value of this expression. So first क्या करेंगे, हम टेबल से वैल्यूज को देके यहाँ पे पुट करेंगे। So 2 times tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, बट यहाँ पे tan 45 का स्केयर भी है, सो इस वैल्यू पे स्केयर भी आएगा, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, बट यहाँ cos पे स्केयर भी है, सो इस वैल्यू पे होल स्केयर कर देना है आपने। माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू अगेन √3/2 और इस पे भी स्केयर है, इस वैल्यू पे भी आपको क्या कर देना है, स्केयर कर देना है। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट, प्लस √3/2 होल स्केयर माइनस √3 होल स्केयर, ये हो जाएंगे कैंसिल एंड यू विल गेट 1 का स्केयर 1, 2 2 1, 2 1 2, सो 2 इज योर आंसर। थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सो अगेन फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम टेबल से इनकी वैल्यूज देखेंगे और यहाँ पुट करेंगे। cos 45 डिग्री पे होता है 1/√2, सो वैल्यू पुट कर दी। sec 30 डिग्री पे होता है 2/√3, सो वैल्यू पुट कर दी इसकी यहाँ पे, प्लस cosec 30 डिग्री पे होता है 2/1, या 2 लिख सकते हो या 2/1। वैल्यू पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर में 2 फ्रैक्शंस हैं तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो दिस इज इक्वल टू 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 1 2 प्लस √3 इंटू 2 हो जाएगा 2 टाइम्स √3 होल डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1 इज √3। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है p/q की फॉर्म में, ये डिवाइड हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो p/q की जगह q/p हो जाता है। दैट इज अगर आपके पास ऐसा कुछ है a/b divided by c/d, you can write this as a/b into d/c. so इसको अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, इज इक्वल टू 1/√2 वैसे का वैसा, और इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो √3 ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 टाइम्स √3। दिस इज अगेन इक्वल टू √3 इंटू 1 हो जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ इन दोनों से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, एक √2 यहाँ पहले से था उसको लिख दिया, इन दोनों से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा √3। दिस इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। दिखने में ये बहुत लेंथी दिखेगा बट बिल्कुल इजी है। इसको कैसे करना है, सबसे पहले टेबल बनाना आपको आता है, टेबल बना के वहाँ से इन की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन सिंप्लीफाई करना है। ओके, पुट करो वैल्यूज। sin 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है
1/2। सो यहाँ पुट कर दी हमने। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इन सब की वैल्यूज टेबल से देख के यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 1/2 प्लस 1, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2 प्लस 1 3। सो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1, 3/2, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 3/, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 हो जाएगा। सो 2/√3 प्लस 3/2। न्यूमिनेटर में भी दो फ्रैक्शन है माइनस हो रही है और डिनोमिनेटर में भी दो फ्रैक्शन है प्लस हो रही है, तो इनको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज अगेन इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू 3 टाइम्स √3 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस हैं प्लस हो रही हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 2 4 प्लस √3 इंटू 3 हो जाएगा 3√3 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3, 2 इंटू √3। ये 2√3 ये 2√3 आपका हो जाएगा कैंसल, आपके पास बचेगा 3 टाइम्स √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 टाइम्स √3, ये आपका आंसर। अब चाहे तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट यहाँ तक भी ठीक है। पार्ट नंबर 5 में आपको दिया ये पूरा एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इन सब की वैल्यूज cos 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री एंड cos 30 डिग्री वहाँ से देख के यहाँ पे पुट करेंगे। सो 5 टाइम्स cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, बट यहाँ पे इस पर स्केयर भी है, सो 1/2 होल स्केयर प्लस 4 टाइम्स sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, बट इस पे स्केयर भी है, सो आएगा होल स्केयर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और इस पे स्केयर होल डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, बट यहाँ साइन पे स्केयर भी है, सो 1/2 होल स्केयर। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, बट इस पे भी स्केयर है, तो इस पे भी क्या आएगा स्केयर आएगा। सो फर्स्ट स्टेप आपका, आपने सारी वैल्यूज यहाँ पे करेक्टली पुट कर दी। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, सो विच इंप्लाइज दैट 5 टाइम्स 1 का स्केयर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 प्लस 4 टाइम्स 2 का स्केयर 4 और √3 का स्केयर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 स्केयर इज 1 होल डिवाइडेड बाय 1 स्केयर इज 1, 2 स्केयर 4 प्लस √3 स्केयर 3 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर 4। दिस इज अगेन इक्वल टू 5 1 5, दैट इज 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 16/3 माइनस 1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इनका एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर है, सो टेक इट कॉमन, वी विल गेट 1 + 3 होल डिवाइडेड बाय 4, विच इंप्लाइज दैट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 प्लस 4 × 16 64 डिवाइडेड बाय 4 3 12 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 + 1 4/4, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। वी विल गेट 15 + 64 5 + 9 79 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1, और ये तो कैंसिल हो चुके हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 1 12 79 माइनस 12 79 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 12, विच इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 12, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप खुद करोगे, ठीक है, सेम वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b। सो आपको tan a प्लस बी की वैल्यू दी है और tan a माइनस बी की, और आपको a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। सोल्यूशन, सो जो गिवन है हम वो यूज करेंगे। हमें फर्स्ट क्या गिवन है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो इस तरफ tan का फंक्शन है, तो हमें इस तरफ भी राइट हैंड साइड में भी क्या करना है, tan का फंक्शन लाना है। tan √3, ये √3 tan की कोई वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है, टेबल में देखोगे तो tan 60 डिग्री पे होता है √3। सो वी कैन राइट tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 की जगह हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, बिकॉज tan 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, √3। सो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, इनके बीच में इक्वल टू का साइन है। ये दोनों रेशियोज तभी इक्वल हो सकती हैं अगर इनका एंगल इक्वल होगा, विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, कोई भी रेशियो होगी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर tan शिट लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बट दिस एक इक्वेशन है, शिट, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बट एक इक्वेशन है और वेरिएबल इसमें कितने, 2 हैं, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। अब जो हमें ये जो गिवन है इसका यूज करेंगे, एंड और क्या गिवन है हमें, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अगेन हम यहाँ पे भी tan का फंक्शन लाएंगे। tan कितने डिग्री पे 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री पे होता है। सो वी कैन राइट tan a माइनस बी इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ 1/√3 वी कैन राइट tan 30 डिग्री, बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1/√3। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, ये तभी इक्वल होंगे जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, विच इम्प्लाइज दैट वी कैन इक्वेट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं, इनको सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी, सो इसमें हमें ऐड करना है इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड विच इज a माइनस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इन दोनों की राइट हैंड साइड को ऐड करना है 60 प्लस 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा कैंसिल, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट किया डिवाइड हो गया, विच इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 45 डिग्री। अब b की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a तो 45 डिग्री है, सो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करो, प्लस 45 इधर शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, सो b विल बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो b विल बी इक्वल टू 15 डिग्री, b विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ट्रू फॉल्स हैं, आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। सो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल a और एंगल b की कुछ वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट लेट कर लेते हैं एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन a प्लस बी, ए बी की वैल्यू पुट कर लो, साइन a हमने माना है 30 डिग्री एंड b हमने लेट किया 60 डिग्री, सो 30 प्लस 60 हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 1। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो राइट हैंड साइड है साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b, a और b की वैल्यू पुट कर दो, साइन a हमने लेट किया 30 डिग्री
प्लस साइन बी, और बी कितना लेट किया है 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 2 को कॉमन ले लेंगे, सो ये आएगा 1 + √3/2। सो इसकी वैल्यू 1 नहीं आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आई थी, इसकी वैल्यू आ रही है 1 + √3/2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज इट्स एक्सप्लेनेशन। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो इसने बोला था ना, जस्टिफाई योर आंसर। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज होता है? तो टेबल में साइन थीटा की वैल्यू हमने देखी थी, 0 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 0, 30 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 1/2, 45 डिग्री पे वैल्यू क्या थी 1/√2, 60 डिग्री पे वैल्यू क्या थी √3/2 एंड 90 डिग्री पे क्या थी वैल्यू 1। सो देखो थीटा जैसे इंक्रीज हो रहा है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। 0 थी 1/2, 1/2 मीन 0.5 हो गई, ठीक है, 1/√2 मीन 0.6 समथिंग हो गई है, ठीक है, तो इंक्रीज हो रही है। तो 0 से कहाँ तक इंक्रीज हो रही है 1 तक। एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। सो ये तो ट्रू है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ट्रू। इसकी जस्टिफिकेशन में आपने ये टेबल बना देना, सिर्फ साइन थीटा वाला कॉलम, ठीक है, उस टेबल का सिर्फ साइन थीटा वाला कॉलम। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या कॉस थीटा की भी इंक्रीज करती है? नो, फॉल्स। व्हाई? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यूज कैसे आती हैं? साइन थीटा की वैल्यूज को रिवर्स करके, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो कॉस की वैल्यू क्या होती है? साइन के रेसिप्रोकल। सो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे 1/√2 होगा, यहाँ पे √3/2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखो तो कॉस की वैल्यूज होती हैं। सो देखो कॉस की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है? 0 तक। जब एंगल जा रहा है 0 से 90 तक, तो एंगल इंक्रीज होने पे कॉस की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज फॉल्स, और इसकी जस्टिफिकेशन ये है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है? अगर हमेशा इक्वल होती तो हम उनके अलग अलग टेबल में अलग अलग कॉलम क्यों बनाते? हमेशा इक्वल नहीं होती, सिर्फ किस पॉइंट पे इक्वल होती है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू भी होती है 1/√2 और कॉस थीटा की वैल्यू भी होती है 1/√2। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है 1/2 बट कॉस की वैल्यू होती है √3/2, तो 30 डिग्री पे इक्वल नहीं है। सो दिस इज फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, दिस इज फॉल्स। ये ट्रू कब होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ओनली। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो कॉट ए क्या 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है? तो आपको कॉट ए की वैल्यू बतानी है कौन से एंगल पे? 0 डिग्री पे। कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, tan 0 पे कितना होता है 0, तो कॉट 0 पे क्या होगा? नॉट डिफाइंड। सो दिस इज ट्रू।